नैनों में बदरा छाए, बिजली से चमके आए, ऐसे बेबराम। मित्रों नमस्कार। मेरा साया फिल्म जो है वो 1966 में बनी थी और ये फिल्म जो थी तीसरी फिल्म थी राज खोसला की सस्पेंस थ्रिलर में ट्रायो। उन्होंने 3 बैक टू बैक फिल्में बनाई थी। उसमें वो कौन थी सबसे पहली थी, उसके बाद अनीता और तीसरी थी मेरा साया। मेरा साया सुपर डुपर हिट रही थी। इस फिल्म में सुनील दत्त हीरो थे, साधना हीरोइन थी और एक बात और है कि इन तीनों फिल्मों की हीरोइन साधना थी। सबसे बड़ी बात ये थी। तो ये सस्पेंस थ्रिलर थी, लेकिन इस मेरा साया फिल्म का जो संगीत था वो इतना रूहानी था कि आज भी जब आप सुनते हैं इसके गीतों को तो ये दिल में उतर जाते हैं। संगीतकार मदन मोहन ने इस फिल्म में जो संगीत दिया है अल्टीमेट, उनका संगीत हमेशा ही अच्छा हुआ करता था, लेकिन इसके सारे गाने उन्होंने इस कदर मतलब जो दिल को छूने लेने वाले बनाए हैं कि आप सुनते ही उनकी गिरफ्त में आ जाते हैं। गीत लिखे थे सारे गीत राजा मेहंदी अली खान ने। तो देखिए 1966 में रचे हुए संगीत के इस संसार के बारे में हम आपसे बात करेंगे आज। शायद आपको अच्छा लगेगा। धुनें भी आप गुनगुनाएं उनकी थोड़ी सी पीछे पृष्ठभूमि में सुनते रहिए। तो राज खोसला के बारे में बताया जाता है कि राज खोसला बेसिकली खुद म्यूजिशियन थे। म्यूजिक उनका दखल था, सीखे हुए थे और उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो पर एक एज ए म्यूजिशियन काम भी किया। लेकिन जब वो बॉम्बे आए तो बॉम्बे में फिर वो गुरुदत्त के असिस्टेंट हो गए और सस्पेंस और थ्रिलर फिल्मों के विशेषज्ञ हो गए थे। लेकिन फिर भी उनकी संगीत की समझ थी, तो उनकी हर फिल्म में संगीत जो था उसकी बड़ी भूमिका होती थी और नायाब हुआ करता था। तो इस तरह से इस मेरा साया में भी जो रचा गया संगीत इतना नायाब है कि संगीत के खजाने में इसका आज भी उतना ही उल्लेख होता है जितना किसी दूसरी फिल्म का। उससे ही सबसे ज़्यादा उल्लेखनीय जो गीत है, इनमें सारे गीत इसके लगभग एक जैसे हैं, लेकिन जो टाइटल सॉन्ग है तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, वो गीत तो इतना मन से उतना रूह को छूता है कि जब इस गीत को फाइनल करने के लिए सिटिंग हुई राज खोसला, मदन मोहन, राजा मेहंदी अली खान और दूसरे अन्य मित्रों की, तो गीत ने इतना प्रभावित हुआ कि इस फिल्म का नाम पहले साया रखा गया था। तो इस टाइटल सॉन्ग को सुन करके फिल्म का नाम ही बदल दिया उन्होंने, मेरा साया रख दिया। है ना रोचक बात। तो मेरा साया इस तरह से नाम पड़ा। तो संगीत से जुड़ा हुआ इस फिल्म का नाम है। इस गीत में जो गाने हैं वो जो है वो ये जो मेरा साया है ये राग नंद पर आधारित है। जिनको रागिनी का शौक है उनके लिए जानकारी है कि ये राग नंद में निबद्ध है। इसी तरह इसके गाने के लगभग 5-6 गाने हैं। उनमें देखिए पहला गाना तो ये हो गया आपका मेरा साया, एक तो खुशी के माहौल का है, एक सैड वर्जन है इसका लता मंगेशकर का, जब वो साधना की जो तथाकथित डेथ बताई जाती है फिल्म में सस्पेंस के रूप में, तो उसमें जिस तरह के भाव सुनील दत्त के चेहरे पे आते हैं और उसके बैकग्राउंड में गाना बजता है, दुखी वाला सैड वाला पोर्शन इसका ज़्यादा प्रभावशाली है। एक गाना लोक नृत्य है, उत्तर प्रदेश से उठाया हुआ है, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, आशा भोसले ने इसको बड़ा झूम के गाया है। और ये नंबर भी बहुत उस टाइम का है, डांस नंबर कह सकते हैं या इस तरह का गाना था, बहुत ही अच्छा गीत है। उसके अलावा 2-3 गाने और हैं। इनमें एक तो है कि नैनों में बदरा छाए, बिजली सी चमकी हाय और नैनों वाली ने हाय मेरा दिल लूटा। इस तरह के कुल 23 मिनट और 74 सेकंड के सारे गीत हैं इसके, संगीत जो रचा गया है इसमें। लेकिन इतना मधुर और इतना रूह को छूने वाला संगीत है कि ये गीत जब बजते हैं तो आज भी आपको बहा ले जाते हैं। मतलब कहीं से कोई किसी तरह की परफेक्शन, और मदन मोहन जो संगीतकार थे वो परफेक्शन पे ज़्यादा ध्यान दिया करते थे, परफेक्शनिस्ट संगीतकार थे। आपके पहलू में आके एक गाना मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ गीत है इसमें वो ये सुनील दत्त को फिल्माया गया है। उस गीत को रिकॉर्ड करने के पहले एक डमी गाना रिकॉर्ड करके रफ़ी साहब को दे जाता है मदन मोहन जी ने, इसको सुनिएगा जरा। और कुछ इस अंदाज में गाना है। राज खोसला जैसे मैंने आपको बताया पंजाब से आते हैं, संगीत का शौक था, ऑल इंडिया में काम करते थे। राजा मेहंदी अली खान जो थे उन्होंने जो बरेली के बाजार में झुमका गिरा है, एक लोक
नृत्य गीत से उठाया था और इस फिल्म का बरेली से कोई दरअसल संबंध नहीं था, लेकिन जैसे ये गीत डला और चला तो लोग पूरी बरेली जो है वो पूरे हिंदुस्तान में छा गए कि बरेली भी कोई जगह है उत्तर प्रदेश में। बाद में अभी एक बरेली की बर्फी फिल्म बनी। तो गानों की सिचुएशन जो थी उसमें जो मेरा साया जो तू जहाँ जहाँ चलेगा, एक तो शादी होती नई नई, इनकी वकील होते हैं सुनील दत्त, जो प्रेम में पगे हुए जो दोनों साधना, और साधना भी इस फिल्म में बहुत खूबसूरत नजर आई है सुनील दत्त के उतने ही। तो उन दोनों के बीच जो प्रेम का आदान प्रदान है उसको गीत को प्रेजेंट करता है ये। और कुछ इसी तरह के शौक और चुलबुले गीत जो है, नैनों में बदरा छाए, बिजली सी चमकी आए, जब चूंकि बीच में सुनील दत्त को अपनी पत्नी को छोड़कर कहीं बाहर जाना पड़ता है तो उस दौर जो विरह गीत के रूप में इसको लिया गया है। और इसको भी जो है बहुत ही सुंदर तरीके से संगीतबद्ध किया उन्होंने। और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में जो गीत है आपके पहलू में आकर रोक दिए, वो पुरानी यादें गूंजती है सुनील दत्त के दिमाग में जब उनका विछोह हो जाता है साधना उनके साथ में। इस फिल्म के 4 गीतों के बारे में हम बात करेंगे विशेषकर। इसमें पहला गाना तो मेरा साया साथ होगा। यह गाना मुख्य रूप से पति पत्नी के गहरे रिश्ते और बिछड़ने के बाद भी एक दूसरे के साथ होने का एहसास दिलाने के लिए इसको बनाया गया है। गीत के बोल कुछ इस तरह से हैं कि तू जहाँ जहाँ रहेगा मेरा साया साथ होगा, जहाँ जहाँ रहेगा। लता ने बहुत बेहतरीन अंदाज में गाया है इसको। कभी मुझको याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू, वो वहीं पे रोक लेंगे उन्हें आके मेरे आंसू, तो उन्हीं को वहीं रोक लेंगे उन्हें आके। तो जिधर का रुख करेगा मेरा साया साथ होगा, तो अगर उदास होगा तो उदास होंगी मैं भी, नजर आऊं ना आऊं तेरे पास होंगी मैं। बहुत ही सुंदर गीत है। इसको दोनों वर्जन में बनाया है मदन मोहन ने, सेठ और खुशी के। एक गीत जो बहुत चुलबुला है, जो लोक नृत्य वाला, जो बताया मैंने आपको, राजा मेहंदी अली खान ने जो लिखा था कि झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, ये लोकगीत स्टाइल का है, डांस नंबर है जो ग्रामीण मेले में दिखाया गया है, जहाँ से डाकू जो है वो उठा ले जाते हैं उसको, साधना को। तो ये उसके ठीक पहले का, वाली घटना के पहले का गीत है। और एक दो पति पत्नी के बीच में जो संवाद वाला गीत है वो बहुत अच्छा बन पड़ा है कि नैनो वाली ने हाय मेरा दिल लूटा, शोक गीत है। और इसमें सुनील के डायलॉग हैं। देखिए इस फिल्म से शुरू हुआ है, इस तरह के बाद में कई गीत हैं जिनमें हीरो की आवाज़ में डायलॉग बोलता है और फिर लता गाती है। आगे इस पैटर्न को कई लोगों ने अपनाया। मनोज मोहन ने शायद ये पहली बार, शायद इसलिए कह रहा हूँ कि हो सकता है इसके पहले एक आध गीत बना हो, लेकिन उन्होंने इसका प्रयोग किया था। इसमें इस गीत के बोल कुछ इस तरह से है कि नैनो वाली ने हाय मेरा दिल लूटा, बोली भाली ने हाय मेरा दिल लूटा। आगे डायलॉग है कि मुस्काते इठलाते आई जुल्फें खोले, कोई अलिया चुप हो जाए जब उसकी पायल बोले बोले, मुझे दिखा के प्यार भरे दो नैना बोले बोले, नैनो वाली ने हाय मेरा दिल लूटा। एक गीत जो विछोह का गीत है, जो विदा, मतलब सुनील दत्त चले जाते हैं उसको छोड़ के और उसके बाद उनकी मुलाकात नहीं होती, इसी दौर में साधना के ऊपर फिल्माया गया गीत है ये। नायिका के उदास और चिंतित मन को दर्शाता है जब उससे पता चलता है कि उसके पति कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं। लता मंगेशकर का गाया हुआ गीत है कि नैनाओं में बदरा छाए, बिजली सी चमके हाय, ऐसे में बलम है गरबा ले। इसके गीत आगे के बोल इतने अच्छे हैं कि मदिरा में डूबी आंखें, चंचल है दोनों सखियां, मदिरा में डूबी आँखियां, चंचल है दोनों सखियां, प्रेम दीवानी हूँ मैं, सपनों की रानी हूँ मैं, पिछले जन्म से तेरी प्रेम कहानी हूँ मैं,
इस जन्म में भी तू अपना बना ले। कुल मिला के सारे गीत बेहद अच्छे हैं, जिसमें तू जहाँ जहाँ चलेगा, ये तो पूरी फिल्म में गूंजता है बैकग्राउंड में। फिल्म की कहानी शायद आपको पता ही होगी। इसमें सुनील दत्त एक वकील बने हैं, उनका विवाह साधना से होता है। कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा करी कि जुड़वा बहन होती है, दो साधना के दो रोल हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता है सुनील दत्त को। अचानक से जो साधना की जो जुड़वा बहन होती है वो डाकुओं के साथ कहीं चली जाती है, उनके उसमें जाल में फंस जाती है। जब वो बीमार होती है गंभीर रूप से, तो उसको छोड़ करके वो उसको उठा के चले जाते हैं साधना को लेकर। और जब बीमारी में ही उस साधना की जो जुड़वा बहन होती है वो मर जाती है। सुनील दत्त समझते हैं कि ये वही साधना ही है मूल रूप से, और उसका वो कर देते हैं अंत्येष्टि वगैरह, बाहर जाते हैं बाहर से आके। और फिर जब ओरिजिनल उनकी पत्नी होती है साधना, वो दावा करती है कि मैं उनकी पत्नी हूँ। यहीं से सस्पेंस चालू होता है। वहाँ सारी चीज़ें हम बताते हैं, एक एक करके घटना है कि यहाँ ये है, वहाँ वो है, घर में ऐसे प्रेम किया था। लेकिन सुनील दत्त को विश्वास नहीं होता है कि ये वही है, यानी कि झूठी है महिला ये। और इसी सस्पेंस को आखिर तक बरकरार रखा गया है, जब तक कि कुछ डाकू जिसने अपहरण करता किया था वो आकर के सुनील दत्त को नहीं बता देता कि असली साधना यही है, यही आपकी पत्नी है। यहाँ जाके सस्पेंस होता है। तो बहुत ही सुंदर और बहुत अच्छे तरीके से बनाई है, म्यूजिकल फिल्म बनाई है। और इसके गाने जो मैंने आपको बताए इतने अल्टीमेट हैं कि आप सुनिए, जरा पूरा एल्बम भी सुन लेंगे तो आप मेरा मतलब कुछ नुकसान नहीं होगा आपको आनंद ही आएगा। संगीत जो है एक रूहानी दुनिया में आपको पहुंच जाएगा, इस तरह का संगीत है। आज बस इतना ही।